प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। नशा और शान दोनों ही पतन के कारण हैं। फिर भी मनुष्य इन दोनों के लिए मौत के खौफ को भी क्यों नजरअंदाज कर देता है? नशा मौत के खौफ से भी बड़ा हो गया, ये विडंबना है। ऐसे दौर में जिस तरह की चर्चाएं प्रकाश में आई है वो बहुत गंभीर है। सरकारें अपनी मजबूरी बता करके शराब के दुकानों को खुलवा रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसे देख के तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में बड़ा भयावह रूप लेगा। इससे बहुत सारे खतरे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। ये संक्रमण फैलाने का कारण बन सकता है और साथ ही घरेलू हिंसा की जड़ भी बन सकता है। जो लोग शराब पिएंगे वे कई प्रकार के अपराध में प्रवृत्त होंगे। नशे में व्यक्ति का होश हवास कुछ नहीं रहता। चूंकि एक लंबे समय से लोगों को मिली नहीं तो आज लोग पागल हैं। मैंने सुना लोगों ने 50-50 बोतलें ले ली। 52,000 का एक ने ले लिया। सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए ये उपक्रम कर रही है। अब ये सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता भी खोजना चाहिए। वो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट होंगे मुझे लगता है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए। अगर संक्रमण फैलेगा तो सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अपराध बढ़ेंगे तो इसका बड़ा भयावह परिणाम होगा। इस पर विचार करना चाहिए और सरकारों को उन राज्यों से सीख लेना चाहिए। 2 राज्य भारत में ऐसे हैं, गुजरात और बिहार, जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। वे अपने राजस्व को कैसे चला रहे हैं? जनता को भी सरकारों को कहना चाहिए कि भैया आपके राजकोष में कमी हो तो आप हमसे दूसरे रूप में ले लो, चाहे टैक्स बढ़ा दो चाहे शेष ले लो, पर ये शराब के माध्यम से सर्वनाश न करो। राजकोष को सुरक्षित रखना सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता है। मुझे बताया कि अभी तो वेतन बांटने के भी लाले पड़ जाएंगे। समस्या है, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कभी समाधान न हो। इसका ठोस समाधान देखना चाहिए। इस पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए कि ये आखिर क्या है और इसका अंत क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका अंत अच्छा होगा, इसलिए इससे पहले कि अंजाम बिगड़े इस जाम से नाता तोड़ देना चाहिए। और लोगों से भी मैं कहूँगा, जीवन के महत्व को समझे, अपने जीवन को इस तरह बर्बादी के कगार पर न ले जाए। शराब शरीर के लिए भी अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं, परिवार और समाज के लिए भी अच्छा नहीं, और इस संकटकालिक दौर में तो कतई अच्छा नहीं। इसलिए जो भी शराब के आदी लोग हैं वे अपने आप पर संयम रखें और शराब से तौबा करें। नमोस्तु गुरुवर। संसार में आत्मा सबसे शुचिमय है, तो फिर मनुष्य आत्मा की जगह शरीर से क्यों प्रेम करता है? शरीर दिखता, आत्मा दिखती नहीं। जो दिखता उससे प्रेम करते हैं। जिन्हें आत्मा का अनुभव है, जिन्हें आत्मा की समझ है, जिन्हें आत्मा पर श्रद्धा है, उनका शरीर से अनुराग नहीं होता, वो आत्मा से अनुराग रखते हैं। हमें चाहिए कि हम भेद विज्ञान करें और आत्मा के स्वरूप को ठीक तरीके से समझें, पहचानें। यदि उसे पहचानने में हम समर्थ हो जाएंगे, हमारी दिशा दृष्टि सब परिवर्तित हो जाएगी। नमोस्तु गुरुवर। सफलता और लोकप्रियता अकारण ही शत्रु एवं आलोचक उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में शत्रुता निभानी पड़ जाए तो क्या करें? आपने किसी पेड़ को देखा होगा। पेड़ कब बनता है? जब बीज बोया जाता है, और बीज बोने के बाद जब बीज के साथ अंकुर फूटता है
अंकुर होने के साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं। उनके मध्य उस बीज को बढ़ना होता है, विकसित होना होता है, पौधा बनता है। और जो बीज को बोने वाला होता है उस पौधे के लिए खाद पानी देता है और आसपास उग आई खरपतवार को हटाता है। खरपतवार उगेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि खरपतवार हम पर हावी ना हो। अपने जीवन के विकास के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। उस पौधे की वृद्धि के लिए साथ साथ उसके चारों तरफ एक ट्री गार्ड भी लगाना पड़ता है। ट्री गार्ड उसके लिए एक घेरा है, पर उसी घेरे में उसकी सुरक्षा है। और पेड़ उसी ट्री गार्ड के ऊपर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, तो आगे चल करके वो आंधी पानी को सहने में भी समर्थ हो जाता है। पेड़ जब बड़ा होता है तो उसे सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहना पड़ता है, तभी वह सबको छाया दे पाता है। उसमें फूल और फल लगते हैं, तब वो बीज सफल हो पाता है। लेकिन ये सबको पता है कि जब जब पेड़ में फल लगते हैं उसे पत्थर भी झेलने पड़ते हैं। ये सफलता की पहचान है। अगर फल लगेंगे तो पत्थर पड़ेंगे। पत्थरों का पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पत्थर खा करके भी फल देना पेड़ की महानता है। सफल व्यक्ति की यही पहचान है। पत्थर खा करके भी फल दे। जो थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो जाते हैं वे अपने चरम लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाते। जीवन की अंतिम सफलता सर्वसहा बनने में। जहाँ तक आलोचक बनने की बात है, वो आलोचना भी एक अंग है। जब कभी ज्योति जलाना हो तो धुआं तो उड़ेगा ही, बिना धुआं के ज्योति नहीं जलती। हमारा ध्येय ज्योति के प्रकाश को फैलाने का है, धुआं में उलझने का नहीं। इसलिए धुएं की तरफ हम दृष्टि न दें, धुएं का रोना न रोए। अगर कोई आलोचना करता है तो हमारे यहाँ तो कहा गई निंदक नियरे राखिए। आलोचक के प्रति यदि शत्रुता का मनोभाव आ रहा है तो ये भी कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता को ही प्रकट कर रहा है। आलोचक बुरा नहीं होता, वो हमें हमारी कमियों को दिखाता है। सच्चा व्यक्ति वही होता है और वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने आलोचकों से भी प्रेरणा पाता है। हमें तो उनका आभारी बनना चाहिए, शत्रुता क्यों। और यदि मन में शत्रुता की भावना है तो कहीं न कहीं ये हमारी कमजोरी को उजागर कर रही है। नमोस्तु गुरुवर। अच्छा समय आसानी से कट जाता है पर बुरा समय नहीं। हम ऐसा क्या करें कि बुरा समय भी आसानी से कट जाए? और क्या भावना योग को केवल मन में स्मरण करके किया जा सकता है? देखिए, बुरा समय कैसे काटा जाए, अच्छा समय तो अच्छे से कट जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस समय को बुरा क्यों मान रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो इस बुरा समय को भी आप अच्छा समय में परिवर्तित कर सकते हैं। आज के समय में देखा जाए तो आपके पास भरपूर समय है। यदि आप उसका सदुपयोग करें तो इसे जीवन की एक उपलब्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। लोगों के पास कहते हैं कि समय नहीं कट रहा है और मेरे पास तो समय ही नहीं। अपने आप को अच्छे कार्यों में व्यस्त करें। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा लिखिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा करने का भाव कीजिए। बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से ही अपने व्यावसायिक कार्यों को कर रहे हैं। वो जितना बन सके करिए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य आदि के प्रति आप ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ, मैंने एक दिन संघर्ष समाधान में बताया भी था कि अपनी दिनचर्या को हम किस तरह व्यस्त रख करके अपने जीवन को मस्त बना सकते हैं, वो हम करें। हम इस प्रसंग में बिल्कुल भी व्याकुल न हों,
हमें ऐसी स्थिति में भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और एक बात और मैं आप सबसे कहूँगा कि अब जिस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो रही है उसे देख कर लगता है कि लड़ाई लंबी चलेगी। अभी बहुत जल्दी सब कुछ अनुकूल होने वाला नहीं है कि आप सामान्य जीवन जी सकें। इसलिए अब आपको अपने आप को तैयार करना होगा कोरोना के साथ जीने के लिए, और ये तभी होगा जब आप तन मन से मजबूत बनेंगे। आपको इससे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए राजी होना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हो, खान पान के साथ योग ध्यान भी बहुत ज़रूरी है जो आपको मजबूत बनाएगा। नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, अनावश्यक कार्यों से अपने आप को दूर कीजिए, बार बार स्क्रीन की उन बातों से भी अपने आप को बचाइए जिससे आपके अंदर की नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ती है। अपने समय का सदुपयोग कीजिए और इस जंग से जूझने का रास्ता अपनाइए। यदि ऐसा आप करते हैं तो वो आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है और उसके बदौलत हम अपने जीवन में इस अशुभ समय से भी शुभ कर सकते हैं। दूसरी बात भावना योग का है। आपके अंदर भावना योग से परिवर्तन आया, बहुत खुशी की बात है। आप और परिवर्तन अपने भीतर ला सकते हैं। नियमित करते रहिए भावना योग। भावना योग नियमित करने का परिणाम जरूर आएगा। बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिन्होंने अपने अपने अनुभव भेजे हैं, और 3 विश्वविद्यालयों में भावना योग पर शोध कार्य चालू हो रहा है। विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज ने तो अपने पाठ्यक्रम में रखने का निर्णय कर लिया, पर उसी के बाद तालाबंदी हो गई। जैसे ये कार्यक्रम शुरू होगा, चौहान साहब का संदेश कि वैसे लगाएंगे, उसका पूरा सिलेबस भी उनने बना लिया है। तो एक अच्छी चीज़ है, और इसमें आप लोगों के अनुभव यदि एकत्रित होते हैं तो आगे अध्ययन करने वालों के लिए बहुत अनुकूल होगा। जहाँ तक भावना योग को मन में करने का सवाल है, मन में करने को कर सकते हैं, पर उसका प्रभाव कम पड़ेगा और प्रमाद भी आएगा। अगर आप उच्चारण पूर्वक दोहराएंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में ज़्यादा प्रभावी होगा। नमोस्तु गुरुवर, कोरोना संक्रमण के दौरान घर में पूजन करने से क्या वही पुण्य मिलेगा जो मंदिरों में पूजा करने से मिलता है? रहा सवाल आपातकाल में हम धर्म कर रहे हैं, इसका पुण्य वही मिलेगा या कम मिलेगा जो हम मंदिर में करते थे? मैं तो आपको ये कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि चतुर्थ काल में एक मुनि 1000 वर्ष की तपस्या से जितने कर्म काटता है, पंचम काल में वो मुनि 1 दिन में काट लेता है। ऐसा उल्लेख आता है कि चौथे काल में 1000 वर्ष की तपस्या से जितने कर्म करते हैं, पंचम काल में 1 दिन में वह काम वो अलग है। 1 दिन की तपस्या से वो कर्म करता है। क्यों? चौथे काल में जो तुमने कर्म काटे वो अनुकूलता में काटे, और पंचम काल में जो काटे वो प्रतिकूलता में काटे। इसका तात्पर्य यही है कि विषम परिस्थिति में किया गया धर्म ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए चिंता मत करना, भावों से भर करके काम करो, तुम्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा। लुका छिपी से भगवान को देख करके करोगे तो शायद गड़बड़ हो जाए। घर में भावों से काम करो, अपने को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, समाज को बचाते हुए करो। पूजा हमारे अंदर है। नानमयम जिनबिंबम, मेरा जिनबिंब ज्ञानमय मेरे भीतर है। अब मुझे उसे देखना है। भगवान को याद करके भगवान का गुणगान करो, भक्ति करो, अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ। ये सारा लाभ हो सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। रहा सवाल कि बहुतों को चिंता है कि कल लोग मंदिर जाना ही छोड़ना छोड़ दें। चिंता मत करो, समय बदलते ही सब कुछ बदलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अंततः जब स्थितियां सामान्य होगी, लोग वापस लौटेंगे। नमोस्तु गुरुवर, वर्तमान परिस्थितियों में कभी कभी हताशा होने लगती है और मृत्यु का भी भय सताने लगता है। इसके निवारण का क्या उपाय है? देखिए, मृत्यु का भय दस्तक देता है, हताशा होने लगती है, मन के संस्कार है। मन प्रायः बहुत जल्दी ढुलमुल हो जाता है, डिमोटिवेट होने लगता है। और जब भी ऐसी हताशा होने लगे, निराशा होने लगे, तो उसको फिर से रिमोटिवेट करने की कोशिश किया करो।
आप रोज़ प्रवचन सुनते हैं, रोज़ भावना योग करते हैं, शंका समाधान सुनते हैं, अपने आप को रिचार्ज करो। और जब गड़बड़ होने लगे तो फिर से कोई एक प्रवचन निकाल करके सुन लो और अपने आप को स्थिर कर दो, प्रेरणा मिलेगी। कुछ आत्मसंबोधन के बल पर भी आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और अपने अंदर स्थिरता ला सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक मृत्यु का भय, हमें मृत्यु से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उम्र के हिसाब से एक दिन जाना तो सबको है ही, और किसी भी उम्र में कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, न मैं मृत्यु को तो भी थी, न मैं व्याधि को तो भी था, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे थानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर किसकी? किसकी मृत्यु होगी? एक दिन तो जाना ही है, डरना क्यों? कोई अमर होकर आया, आप तो गया के हो। पता नहीं रोज कितने का श्राद्ध तर्पण होता है। मैंने सुना है वर्तमान में अभी तालाबंदी के कारण वहाँ के पंडों को श्राद्ध तर्पण करना पड़ा, जो वहाँ का नियम है। तो कहने का तात्पर्य ये हमारे वैराग्य को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। एक दिन सबको जाना है, ये तो हम लोगों ने जन्म से ही सीख रखा है। इसलिए मृत्यु से डरने का क्या काम? जब मरना होगा तो मरेंगे, पर एक ही बार मरेंगे। मरने की चिंता में जीते जी क्यों मरे? इतनी सी समझ अपने भीतर विकसित करेंगे तो सारी स्थितियाँ अनुकूल बन जाएगी। नमोस्तु गुरुवर। एक इंद्रिय जीव वनस्पति कायमी, पेड़ पौधे आदि अपना संपूर्ण जीवन मानव के लिए न्यौछावर कर देते हैं। क्या ये कल्पतरु समद्रव्य है और ये अपनी वर्तमान पर्याय में कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? देखिए, वनस्पति प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। वो एक इंद्रिय होकर के भी हम सबके लिए वरदान बने हुए हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो हमें सांस लेना भी मुश्किल, हम जिंदा ही न रह सके। तो ये तो आपने पूछा है कि कल्पतरु सम है क्या? मैं तो कहूँगा इन्हें वरदान मानो, ये कल्पतरु ही है। कलयुग का कल्पतरु यही है। वो कल्पतरु होते थे, आज भी कल्पतरु हैं, पर आज हमारी इच्छाएं इतनी हो गई कि उनने फल देना बंद कर दिया। अब हमें थोड़ा प्रयास करके काम करना पड़ता है। हम इन्हें संरक्षण दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे हाथ से चले जाए। आपने पूछा है कि ये अपने इस भाव से कहाँ जाएंगे, कहाँ से आते? ये प्रकृति है। आने के लिए तो अगर आपसे बोलूं तो देवता भी मर करके एक इंद्रिय बन जाता है, और एक इंद्रिय आकर के मनुष्य भी बन सकते हैं। वे अपने जीवन का उत्थान भी कर सकते हैं। हालांकि पेड़ पौधे प्रकृति के एक विधान के परिणति के रूप में इस तरह से उत्पन्न होते हैं। वे बुद्धिपूर्वक हमारे लिए कुछ नहीं कहते, न करते, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में अच्छा करने का संकल्प ले तो अपना जीवनोत्थान निश्चित रूप में कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। मनुष्यों को प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति कैसे जागृत किया जाए? बहुत अच्छी बात कही है। प्राकृतिक चीज़ों के प्रति मनुष्य को कैसे जगाए ताकि वो प्राकृतिक चीज़ों को अपनाए। फ्रूटी और आम में बड़ा अंतर है। वही अंतर है जो माँ के दूध में और डब्बे के दूध में। हमें चाहिए कि हम नैसर्गिकता की ओर आए। प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ें हैं, जिनमें सब प्रकार के अच्छे गुणधर्म हैं, हम उनका सदुपयोग करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए। और आज के इस दौर में तो किसी भी पदार्थ को हमें सेवन करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ों को लीजिए, उसमें अपने आप मिनरल है। आप डाब का पानी पीजिए, मिनरल वाटर पीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें समझ करके चलना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होगा, वही सात्विक है, उसी से सुखी होंगे। प्रामाणिक समाधान।